हेलो एंड वेलकम टू डिसेंट नेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज़ मुद्दस्सिर अमीन। सो मैं यहाँ पे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो यहाँ पे हम कवर करते हैं, हमारा टारगेट होता है डेली ऑल कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे पेपर 1 के लिए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे क्लास होता है, ठीक है। तो ये 2 बजे होता है एक क्लास और 8 बजे भी होता है एक क्लास, ठीक है। सो हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे मतलब 2 क्लासेस जो मैंने बोला था, एक 2 बजे का क्लास होता है ना यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का एमसीक्यू क्लास होता है, क्योंकि एमसीक्यू से आपके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, है ना। एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता चलता है यहाँ से। और जितना मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस होती है आपको, तो जो प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप टाइम मैनेज करोगे, ठीक है, तो वो अगर आप पहले ही सीख जाओगे तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो सर थ्योरी की क्लास 8 बजे रहता है, तो इसको भी आप अटेंड करिए, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे साथ ज़्यादा जुड़ जाएंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाएंगे उतना आपका साथ कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, है ना। आपको पता चलेगा कि इन्हें हमारी लेवल क्या है, ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो, सो आर यू रेडी? देन गिव योर थम्स अप, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। वेरी गुड। आपको यहाँ पे 40 सेकंड में रखूँगा हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जितना हो सके कि यानी 40 सेकंड में आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। आज हम करेंगे आर्गुमेंट के क्वेश्चंस और हम करेंगे यहाँ पे असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलो थम्स अप करो सब। तो लेट्स बिगिन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहता है? शुड एन ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस इन इंडिया? क्या इंडिया में ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए यहाँ पे या नहीं होना चाहिए, यानी ये फोर्स आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? यस दिस विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग रोट मेमोरी मेथड। तो इससे क्या होगा अगर ये मतलब हो जाएगा इंडिया में, है ना, लागू, तो जो रोट लर्निंग मेथड है ना, रोट मेमोरी है, यानी हम सिर्फ खाली मेमोराइज करते हैं, तो वो एलिमिनेट हो जाए, वो दूर हो जाएगा। सेकंड है नो द स्टूडेंट्स मे नॉट टेक द स्टडी सीरियसली। स्टूडेंट्स सीरियसली स्टडी को नहीं ले लेंगे, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा एजम्पशन फॉलो करता है। यहाँ पे मैं आपको टाइमर लगा लूंगा, ठीक है, 40 सेकंड का। आप 40 सेकंड में आंसर कर लो। चलो, अगर फर्स्ट इसका मतलब इसके साथ रिलेवेंट है तब फर्स्ट आएगा, यानी ए पार्ट। अगर सेकंड है तो बी पार्ट आएगा, है ना। अगर दोनों फॉलो करते हैं तो सी पार्ट आएगा। अगर कोई नहीं फॉलो करता है तब इसको डी पार्ट आएगा। ओके, सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो सी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर है। दोनों फॉलो करते हैं। देखो कैसे, अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम हम रखेंगे इंडिया में, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि रोट मेमोरी जो है वो मतलब दूर हो, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बच्चे मतलब रट नहीं ले लेंगे, वो कंसेप्ट उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हाँ, जितना हो सके वो कंसेप्ट उसको अच्छे से समझेंगे, वो मेमोराइज नहीं करेंगे थिंग्स को, ठीक है। हाँ, तो ये वाला करेक्ट है। इस तरह दूसरा जो है कि बच्चे सीरियसली नहीं ले लेंगे, ये भी है। बच्चे स्टडी को सीरियसली नहीं ले लेंगे, ठीक है, इस ओपन बुक एग्जामिनेशन, क्योंकि वो बोलेंगे जब एग्जाम होगा हम बुक खोलेंगे तो बुक से हम लिख लेंगे, ठीक है।
तो ये उनके माइंड में रहेगा, वो अच्छे से इसको नहीं पढ़ पाएंगे। कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे बट अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो दोनों फॉलो करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। शुड एन एडवाइजरी बी इशूड टू वुमेन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज that they should not travel alone at night in view of increasing incidents of rape and sexual abuse? यानी क्या ये एडवाइजरी जारी होनी चाहिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वुमेन के लिए कि वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर रेप केसेस बढ़ जाते हैं या सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ जाता है, यानी वुमेन जहाँ से निकलते हैं उसको गाली दी जाती है या रेप केसेस बढ़ जाते हैं, तो अकेले उसको नहीं निकलना चाहिए। तो क्या ये एडवाइजरी जारी होनी चाहिए? तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट है यस, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एट एवरी प्लेस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये होना चाहिए ये एडवाइजरी, क्योंकि हर एक जगह सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इस तरह सेकंड, नो दिस में सेंड ए रॉन्ग मैसेज टू द पीपल दैट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वुमेन। हाँ, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों को मतलब बहकावा में डालता है। ठीक है, कि या गवर्नमेंट जो है वो वुमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये गलत है। सो आप बताओ कौन सा इसको फॉलो करता है, आंसर कर लो 40 सेकंड में। चलो, मैं दोबारा बताऊंगा कि यानी क्या ये एडवाइजरी होनी चाहिए है ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कि वुमेन के रिलेटेड कि वो ट्रैवल अलोन नहीं कर सकें, अकेले वो नहीं जा सकते। नाइट की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि रेप केसेस हो रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट है हाँ, मतलब सिक्योरिटी हर जगह प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, एडवाइजरी ज़रूरी है। तो इस तरह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग मैसेज है। ठीक है, क्योंकि लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करती है सिक्योरिटी वुमेन के लिए। आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो बी पार्ट क्या है? ओनली assumption सेकंड इज इम्प्लिसिट। सो देखो यहाँ पे जो है यस, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एट एवरी प्लेस इज नॉट पॉसिबल, तो ये एक सेकंड आप रुको, इसको मैं देखता हूँ, अच्छे से चेक करता हूँ। चलो, जो यहाँ पे मतलब ये जो है फर्स्ट, ये इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है मतलब वो हर एक को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है, यानी इंडिविजुअल सिक्योरिटी वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, सो ऐसे ये वाला जो है ये वाला फॉलो नहीं करता है फर्स्ट, तो सेकंड फॉलो करता है। नो दिस में सेंड ए रॉन्ग मैसेज टू द पीपल दैट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वुमेन, है ना। तो ये रॉन्ग मैसेज जा सकती है लोगों तक। ठीक है, कि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती है वुमेन को एक सिक्योरिटी। ठीक है, सो ये वाला इसको फॉलो करता है, ये वाला फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, खुद ही सोचो कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेगा हर एक इंडिविजुअल का। कितनी आबादी है इंडिया की, है ना, आप देखो पॉपुलेशन कितनी इंडिया की है, तो उसके हिसाब से भी आप देखो कि हर एक के लिए यहाँ पे प्रोवाइड ये सिक्योरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, चाहे वो मतलब नाइट के बीच में रात के वक्त वो घूमे या दिन के वक्त वो घूमे। ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट सेकंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट है ना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहता है? शुड देयर बी ए रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लिमिटेड मैचेस इन इंडिया सो एज टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ मैच फिक्सिंग। क्या रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि यानी लिमिटेड नंबर ऑफ मैचेस होनी चाहिए इंडिया में? उससे क्या होगा कि यानी उससे मैच फिक्सिंग की प्रॉब्लम मतलब ये दूर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मतलब यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ मैचेस होनी चाहिए या नहीं होनी, है ना, ये बात है। अब आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? यस, द हाई नंबर ऑफ सच मैचेस ऑफर्स मोर अपॉर्चुनिटीज टू एंटी सोशल एलिमेंट्स टू इंडल्ज इन मैच फिक्सिंग। हाँ, जो हाई नंबर ऑफ मैचेस होते हैं ना, जैसे बहुत सारे मैचेस खेले जाते हैं, तो उसमें ये अपॉर्चुनिटी है, मिलती है
कि यानी मैच फिक्सिंग हो सकता है, यानी कोई भी प्लेयर मैच फिक्सिंग में हो मतलब इन्वॉल्व हो सकता है। सेकंड क्या है, नो दीज विल डिस्करेज सपोर्टर्स कल्चर इन द कंट्री, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि यानी जो सपोर्टर्स है ना, ये डिस्करेज हो उसमें, मतलब ये जो यूथ होगा, जो उसमें यूथ होगा है ना, जो खेलते हैं सपोर्टर्स खेलते हैं, वो डिस्करेज हो जाएंगे या सपोर्टर्स डिस्करेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है। चलो तो अगर मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी है ना इसकी मैच फिक्सिंग की, तो हाई नंबर से तो मतलब फिर ये भी फॉलो करता है ना, आपको बताना ये वाला फॉलो करता है या नहीं, इस तरह सेकंड फॉलो करता है या नहीं। आप अच्छे से पढ़ लो इसको और आंसर कर लो। आपका यहाँ पे टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना। सी पार्ट क्या है, दोनों फॉलो करते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कि एक सेकंड रुको आप, देखो शुड देयर बी ए रेस्ट्रिक्शन, क्या रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ मैचेस होनी चाहिए इंडिया में ताकि मैच फिक्सिंग दूर हो जाएगी। इसमें यस हाँ होनी चाहिए, क्योंकि हाई नंबर ऑफ मैचेस में क्या होता है, ठीक है, उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बंदे को कि जो बंदा मतलब सपोर्ट्स में होता है वो मैच फिक्स में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है उसमें, ठीक है, वो इसमें इंडल्ज हो सकता है, तो ये वाला फॉलो करता है। दूसरा, नो दिस विल डिस्करेज, हाँ अगर ऐसा हो जाएगा लिमिटेड नंबर ऑफ मैचेस होंगे तो उससे डिस्करेज हो सकता है, जो मतलब सपोर्ट्स है वो डिस्करेज हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखने, सपोर्ट्स का कल्चर ही नहीं रहेगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस कि दोनों कैसे फॉलो करते हैं इसके। ठीक है, वेरी गुड। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। शुड द टीनेजर्स बी डिनाइड एक्सेस टू सोशल मीडिया साइट्स, जो टीनेजर्स होते हैं है ना 13 to 18 ईयर्स के इस गैप में जो होते हैं स्टूडेंट्स या बच्चे जो होते हैं, ठीक है, तो क्या उनको हमें सोशल मीडिया साइट्स पे जाने नहीं देना चाहिए, यानी उनको बोलना चाहिए कि यानी सोशल मीडिया साइट्स आप यूज़ मत करो, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ऐसे ये क्या इंस्टाग्राम है ना, बहुत सारे साइट्स वेबसाइट्स है, तो उनको बोलना चाहिए कि ऐसा मत करो। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि कौन सा देखने की फोर्सफुल कौन सा है, यस दे वेस्ट अ लॉट ऑफ प्रीशियस टाइम दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टडीज, तो हाँ वो टाइम ज़ाया करते हैं। अगर वो फेसबुक यूज़ करेंगे तो फेसबुक पे वो ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे, या इंस्टाग्राम पे है ना रील्स बना के, है ना। सो ऐसे नो दिस विल डिनाई देम ऑफ द यूजफुल, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको मिलते हैं इन्फॉर्मेशन। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है, चलो आंसर कर लो सब। देखो हिंदी में भी है, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, मेरा समझाना समझ में नहीं आता है, आप हिंदी को पढ़ लो, है ना, हिंदी में भी है, तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इसका भी आएगा, सी पार्ट दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा कैसे। देखो अगर हम इनको बोलेंगे कि यूज़ ही नहीं कर, डिनाई करना है, डिनाई मीन्स कि यानी स्टॉप, बंद करना, ठीक है, उनको बोलना है आप सोशल मीडिया साइट्स यूज़ मत करो, ठीक है। किनको बोलना है, टीनेजर्स को। अब यहाँ पे मतलब उनका टाइम तो है ही, वो तो ज़ाया होगा, चाहे वो एडल्ट होगा चाहे वो टीनेजर होगा, जो भी फेसबुक यूज़ करेगा तो वहाँ से टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला फॉलो करता है। अब नहीं यहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हाँ कभी कभार अगर ऐसा बंदा होगा, पढ़ने वाला बंदा होगा, वो फेसबुक से भी पढ़ लेगा। आजकल फेसबुक पे भी क्लासेस होते हैं, फेसबुक पे भी ऐसा कंटेंट होता है जो आपको बेनिफिट दे देगा। इंस्टाग्राम पे ऐसा बेनिफिट मिलता है, मतलब कुछ पेजेस होते हैं
उन पेजेस को आप लाइक करोगे तो लाइक करने से आपको क्या होगा कि वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो दोनों इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। नहीं, मिलती है। देखो मेरा भी बहुत सारे पेजेस है, जैसे डिसेंट नेट अचीवर्स मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। ऐसे मेरा है मुदस्सर इंग्लिश ये है इंग्लिश प्लेनेट है, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे उसको, वहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो फिर आंसर कर लो। आज 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन को हम आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। क्या कहता है, शुड देयर बी अ बैन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन मेट्रो सिटीज। क्या मेट्रो सिटीज में प्लास्टिक का बैन होना चाहिए? आर्गुमेंट कहता है यस, द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स चोक्स ड्रेनेज सिस्टम एंड कॉजेस वाटर लॉगिंग। सो हाँ, ऐसा होना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स को हम मतलब वो ड्रेनेज को मतलब ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, वाटर को आगे जाने नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसे सेकंड कहते हैं नो इंस्टेड द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग शुड बी स्पेसिफाइड दैट विल कॉज मिनिमल डैमेज टू द एनवायरनमेंट। नहीं, इसके बगैर, इसके बदले हम क्या कर सकते, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स शुड बी स्पेसिफाइड। जो थिकनेस होती है प्लास्टिक बैग्स की उसको हम कम कर सकते हैं। दैट विल कॉज मिनिमल डैमेज टू द एनवायरनमेंट, तो उससे कम डैमेज हो सकता है एनवायरनमेंट को अगर हम थिकनेस को कम करेंगे, ठीक है। तो ये बताना आपको कौन सा फॉलो करता है। आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा। सो मैं दोबारा बताऊंगा, यानी कि प्लास्टिक बैग्स क्या बैन होने चाहिए मेट्रो सिटीज़ में। आर्गुमेंट कहता है, फर्स्ट कहता है यस, हाँ होने चाहिए, क्योंकि उससे ड्रेनेज सिस्टम है ना ठीक नहीं रहता है, आगे पानी नहीं जाता है। दूसरा कहता है नहीं, जो थिकनेस होती है प्लास्टिक बैग की वो कम होनी चाहिए, है ना, उसको कम करना चाहिए, उससे कम डैमेज हो सकता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। अब आप खुद बताओ कि कौन सा इसका फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सी पार्ट क्या है, दोनों फॉलो करते हैं, बोथ पोस्टर सेकंड और इम्प्लिसिट। ओके, सो कैसे मैंने अभी समझाया, प्लास्टिक बैग्स मेट्रो सिटी में बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके रिलेटेड है। हाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, तो ये वाला फॉलो करता है, ठीक है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह नहीं, नो इंस्टेड द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बैग शुड बी स्पेसिफाइड दैट विल कॉज मिनिमल डैमेज टू द। अगर मतलब प्लास्टिक बैग्स की थिकनेस कम हो जाएगी, ठीक है, तो उससे भी कम डैमेज हो सकता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। हाँ, जितना थिक होगा ना प्लास्टिक, उतना मतलब वो जो मिक्स नहीं होगा इस मिट्टी के साथ, ठीक है। हाँ, सॉइल के साथ वो ज़्यादा मिक्स नहीं होगा। आप हज़ारों सालों के बाद प्लास्टिक निकालो ज़मीन से, अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो वो वहाँ से सेम उसी शेप में निकलेगा। तो दैट मीन्स कि वो थिकनेस जो होती है ना प्लास्टिक की, वो डैमेज करता है इस सॉइल को, ठीक है। अगर उसमें थिकनेस कम करेंगे तब उससे क्या होगा कि डैमेज ज़्यादा नहीं होगा हमारे मतलब एनवायरनमेंट को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। शुड स्मोकिंग भी कंप्लीटली बैन इन इंडिया। क्या स्मोकिंग जो है इसको कंप्लीटली बैन करना चाहिए इंडिया में? आर्गुमेंट्स कहते हैं यस, दिस विल इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द नेशन। हाँ, इससे जो हेल्थ होगा इंडियन यूथ का, या एडल्ट्स है या बूढ़े या कोई और बच्चे, उन सबों की जो हेल्थ वो ठीक रहेगी, ठीक है। नो, दिस विल ड्राइव थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट ऑफ जॉब्स। नहीं, इससे क्या होगा कि यानी जो लोग इसमें जॉब करते हैं उनका जॉब चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको खुद ही फैसला करना कि आंसर कौन सा आएगा। चलो, आपको बताना है कौन सा इसको फॉलो करता है, ठीक है। हाँ, अच्छे से समझो क्वेश्चन को। पहले देखो, एग्जाम में भी अच्छे से समझो। आपको मैं खुद समझाता हूँ, एग्जाम में मैं आपको समझाने नहीं आ जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे आपको खुद समझना है, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मैं मतलब ये जो सर जैसे बताता है वैसे हम भी इसको कोशिश करेंगे समझने के लिए। अगर 1 मिनट आपको 1 मिनट से ज़्यादा होता है हर एक क्वेश्चन के लिए एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे भी आप अच्छे से समझोगे। मैं ऐसे क्वेश्चन की बात करूँ जैसे स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, या मैथमेटिकल रीजन के क्वेश्चन है, ठीक है।
देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, फर्स्ट इसको फॉलो करता है। देखते हैं कैसे। क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या हमें स्मोकिंग को बैन करना चाहिए कंप्लीटली इंडिया में? यस, दिस विल इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द नेशन। हाँ, अगर हम इसको बैन करेंगे तो इससे जो हमारा यूथ होगा वो बच जाएंगे, है ना। जैसे चाहे ओल्ड होंगे, बूढ़े होंगे या बच्चे होंगे, उनकी हेल्थ जो ठीक रहेगी, ठीक है। वुमेन भी ठीक रहेंगी, ठीक है। घरों में मतलब एक होता है एक्टिव स्मोकर, दूसरा होता है पैसिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर वो होता है जो पीता है, मतलब जो सिगरेट पीता है ना। तो ऐसे पैसिव स्मोकर होता है जो उसके सामने बैठा होता है। जितना एक्टिव स्मोकर को होता है ना प्रॉब्लम, उससे ज्यादा होता है पैसिव स्मोकर को, ठीक है, जो उस रूम में बैठेगा। दैट मीन्स कि पैसिव स्मोकर को ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है, किससे? एक्टिव स्मोकर से ज्यादा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना। तो इसीलिए दोनों बच जाएंगे, एक्टिव भी बच जाएगा, पैसिव भी बच जाएगा। पैसिव उसको बोलते हैं जो पीता नहीं, बट वो उसके साइड में बैठता है। जब वो सिगरेट पीता है तो उसके साइड में बैठता है, वो पैसिव स्मोकर बनता है, ठीक है। अब ये वाला फॉलो क्यों नहीं करता है? नो दिस विल ड्राइव 1000 पीपल आउट ऑफ जॉब। नहीं, वो कोई और जॉब कर लेंगे। अगर वो इसके साथ जुड़े हैं सिगरेट बनाने के, वो और कोई जॉब भी कर सकते हैं। या ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज है, आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। ये वाला फॉलो करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप इसको 7 पढ़ लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 है, अब यहाँ पे 7 है ना। थोड़ा सा मैं इसको ठीक करता हूँ। ये वाला 7 है। एक सेकंड, ये भी 7 है ऑलरेडी। आई थिंक 7 है, बट वो नहीं आया ना। ये 7 है, नहीं 7 नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ठीक करता हूँ, इसको फिर आप बाद में अच्छे से पढ़ लोगे, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा रुको, इसको टाइम लगेगा। यहाँ पे इसको 10 आएगा। यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 आएगा। यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगा 14, ठीक है। चलो हम थे क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। भाई 6 भी हो गया। अब ये वाला पढ़ लो आप। हाँ, 7 भी हो गया। नहीं, अब ये वाला 7 है, ठीक है। इसको आप पढ़ लो अच्छे से और आंसर कर लो। शुड सोशल मीडिया साइट्स बी बैनड बाय द गवर्नमेंट? क्या गवर्नमेंट को सोशल मीडिया साइट्स बैन करनी चाहिए? आर्गुमेंट, यस दिस विल चेक द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट। हाँ, सोशल मीडिया का जो मिसयूज होता है गवर्नमेंट वो चेक कर सकता है। नो दिस विल कर्टेल द एक्सप्रेशन ऑफ पावर। तो इससे क्या होगा कि यानी पावर पता चलेगा, ठीक है। एक जो गवर्नमेंट चलाती होगी रूलिंग पार्टी, उसका पावर पता चलेगा, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। आई होप आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हुई होगी। क्या सोशल मीडिया साइट इस बैन होनी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट को ये कदम उठाना है, क्या होना चाहिए ऐसे? हाँ, ऐसा होना चाहिए कि उससे जो सोशल मीडिया है ना, वो उसका मिसयूज जो हो रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट वो चेक हो सकता है। नहीं, इससे पता चलेगा कि रूलिंग पार्टी का पावर पता चलेगा।
तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, खाली सेकंड इसको फॉलो करता है। ठीक है, देखो कैसे। सोशल मीडिया साइट जो है क्या ये बैन होनी चाहिए? अगर हम इसको बोलेंगे कि नहीं सोशल मीडिया साइट्स अगेंस्ट होते हैं गवर्नमेंट के, तो ये फॉलो नहीं करता है। ज़रूरी नहीं है, मतलब सोशल मीडिया साइट्स पे हम डिफरेंट गवर्नमेंट को पता चलता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है अगर सोशल मीडिया पे होगा, है ना। सोशल मीडिया पे मतलब हम चला सकते हैं कि फलानी एरिया में ऐसा वाटर प्रॉब्लम है, फलानी एरिया में सड़कें ठीक नहीं हैं, तो ये गवर्नमेंट को पता चलेगा तभी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी फिर, है ना। तो दैट मीन्स ये वाला फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो नो दिस विल, हाँ यहाँ पे पता चलेगा कि यानी पावर ऑफ रूलिंग पार्टी। ठीक है, सो ये वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स जो है इसको बैन नहीं करना चाहिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। शुड देयर बी कैपिटल पनिशमेंट फॉर पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग हेनस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन? क्या उनके लिए पनिशमेंट होना चाहिए जो गलती करते हैं, क्राइम करते हैं, किसके खिलाफ? वुमेन के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ। क्या उनके लिए सजा होनी चाहिए कोई? आर्गुमेंट कहते हैं यस दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कैन वर्क एज डिटरेंस अगेंस्ट कमिटिंग सच टाइप ऑफ क्राइम्स। हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो वो एक एग्जाम्पल रहनी चाहिए एरिया में या पूरे वर्ल्ड में, एक एग्जाम्पल रहनी चाहिए कि उसके मतलब एक सज़ा देना होगा। ठीक है, जो ऐसा काम करेगा, सच टाइप ऑफ क्राइम जो करेगा। नो दिस कैन आल्सो लीड टू मिसयूज ऑफ लॉ बाय मिसक्रेंट्स। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो मिसयूज ऑफ लॉ होगा, है ना, जो कानून होगा वो तोड़ेंगे वो। ठीक है, हाँ। सो आपको बताना है कौन फॉलो करता है। चलो, आपको 40 सेकंड में आंसर करना है। मैं दोबारा बताऊंगा, क्या जो कैपिटल पनिशमेंट होने चाहिए उस शख्स के लिए जो गलती करता है, वुमेन को छेड़छाड़ करता है। ठीक है, चाहे वो बस स्टेशन होगा, चाहे वो कोई बात होगा, चाहे रेलवे स्टेशन होगा, या बच्चों के साथ ऐसा करता है, कोई क्राइम करता है। ठीक है, हाँ। तो क्या उसको सज़ा होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए उस शख्स के लिए? फर्स्ट कहता है यस होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल रहनी चाहिए। ठीक है, ये पनिशमेंट एज इट वर्क डेटरेंस अगेंस्ट कमिटिंग सच टाइप ऑफ क्राइम, जो ऐसा काम दोबारा कोई नहीं कर सकता, ऐसा सज़ा होनी चाहिए उसको। उसके नहीं होना चाहिए, ठीक है, सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे मिसयूज ऑफ लॉ होगा। ठीक है, अगेंस्ट मिसक्रेंट्स। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट दोनों फॉलो करते हैं। देखो कैसे। पहला मतलब ये एक एग्जाम्पल है, पनिशमेंट होने चाहिए, यानी बहुत बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो ऐसा काम करेगा। ठीक है, नो दिस कैन आल्सो लीड टू मिसयूज ऑफ लॉ बाय मिसक्रेंट्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि मतलब जो ये मिसयूज ऑफ लॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो मतलब ये लॉ तोड़ सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो दोनों फॉलो होते हैं। ओके, यानी ये जो मिसक्रिएंट्स है, ये जो क्राइम करने वाले हैं, ये लॉ को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे मतलब ये एक एग्जाम्पल रहनी चाहिए कि उसको पनिशमेंट मिला। ठीक है, तो दोनों फॉलो करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? वी शुड प्राइवेटाइज हायर एजुकेशन। क्या हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना चाहिए कि नहीं, प्राइवेट को देना है? आर्गुमेंट्स यस बिकॉज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। सेकंड है नो एज दिस विल डिप्राइव द पावर ऑफ एजुकेशन होगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि यानी जो एजुकेशन का पावर होगा वो कम होता जाएगा। यस बिकॉज एजुकेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज हाई क्वालिटी। हाँ, क्योंकि जो एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो हाई क्वालिटी का है। ठीक है, सो आपको आंसर बताना है कौन सा फॉलो करता है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, या फर्स्ट एंड सेकंड, या सेकंड एंड थर्ड। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। चलो आप आंसर कर लो। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी ओनली सेकंड इसका आएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, नो एज दिस विल डिप्राइव द पोअर ऑफ एजुकेशन, पोअर है, ठीक है, पोअर ऑफ एजुकेशन, यानी ये जो एजुकेशन सिस्टम है अगर हम बात करेंगे ये प्राइवेटाइज होने चाहिए, और जो पुअर है, गरीब लोग है, वो एजुकेशन को फिर हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन नहीं, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट कॉलेजेस है, वो ऑलरेडी ज्यादा फीस लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि यानी जो गरीब लोग है वो इंडिया में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो इस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है। ओके, सो आई होप यू गॉट, यू पावर नहीं, ये पुअर है, पुअर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हाँ, जो गरीब लोग हैं वो इससे महरूम रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। असर्शन इज अ टाइप क्वेश्चन है, हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी, इंडिया की। रीजन क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया आर हिंदूज, यानी मेजॉरिटी जो लोग है इंडिया में वो क्या है, हिंदूज है। ठीक है, आपको बताना है कौन फॉलो करता है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, से बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, डी ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको 40 सेकंड में आंसर करना है, आंसर कर लो। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो दोनों करेक्ट है बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं। देखो कैसे, हिंदी होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की, तो ये सही है। और ये रीजन क्या कहते हैं, मेजॉरिटी पीपल लिविंग इन इंडिया आर हिंदूज, हाँ मेजॉरिटी जो है इंडिया में वो हिंदूज की है। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके एक्सप्लेनेशन नहीं, कैसे नहीं है, देखो मतलब अगर हम बोलेंगे कि ये हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, नहीं, हाँ होनी चाहिए बट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज भी है जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, ऐसे हिंदी मोस्टली मतलब यानी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो आधी पॉपुलेशन है वो हिंदी बोल सकते हैं, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन हिंदी नहीं बोल सकती। ठीक है, हिंदी उनको समझ में नहीं आता है, जैसे मुझे से बंदे जो है उनको हिंदी समझ में नहीं आता है, उनको हिंदी आता नहीं है, पढ़ा नहीं है इसमें, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया हिंदी को। ठीक है, सो हमने भी खुद भी कोशिश नहीं की है, अगर हमने कोशिश की होती तो हम भी सीख लेते। दैट मीन्स कि मतलब 50% जो है 50% हिंदी जानते, 50% हिंदी नहीं जानते। सो इसीलिए ये हम बोलेंगे है ना कि अगर ये मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब इस सेकंड स्टेटमेंट के सब हिसाब होगा तब ये हिंदू डोमिनेटेड लैंग्वेज बन सकती है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट कि दोनों करेक्ट है बट आपस में ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। चलो, इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। इंडिया में लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करेंगे पार्लियामेंट के लिए और स्टेट असेंबलीज के लिए। इंडिया इज ए रीजन क्या कहते हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। अगर ए ट्रू है तो आर फॉल्स है तो ए आएगा, अगर ए असर्शन फॉल्स है तो रीजन ट्रू है तो बी आएगा, अगर दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का तो सी आएगा, अगर दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए तो डी आएगा। आप सबों को आंसर करना है अच्छे से, आप आंसर कर लो। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको मैं 40 सेकंड देता हूँ, 40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड।
बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। दोनों करेक्ट है और रीजन जो है इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो इंडिया में जो लोग हैं वो खुद इलेक्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट मेंबर्स जो है, या स्टेट असेंबलीज में जो मेंबर चुनते हैं तो उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं बाय डूइंग वोट, वोट कर सकते हैं। सो इंडिया जो है, क्योंकि ये ऐसा है क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है या डेमोक्रेसी है, यहाँ गवर्नमेंट है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। ये डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर कैसे आएगा, ओके। यानी दोनों करेक्ट और रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। असर्शन क्या कहता है और रीजन क्या कहता है। असर्शन इन इंडिया कॉटन क्रॉप इज ग्रोन मेनली इन एलुवियल सॉइल्स, यानी इंडिया में कॉटन क्रॉप जो है उसको बढ़ा मतलब ग्रो करना चाहिए किस में, एलुवियल सॉइल्स में। रीजन कहते हैं एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, एलुवियल सॉइल्स क्या है, फर्टाइल होते हैं, ओके। सो आपको यहाँ पे बताना है आंसर क्या आएगा। आप तुरंत आंसर कर लो 40 सेकंड में। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। देखो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, इनवाइट कर लो फ्रेंड्स को। नहीं, एमसीक्यू क्लास हो रहा है, ठीक है, जैसे प्लेटफॉर्म पे होता था वैसे यहाँ पे भी हो रहा है क्लास, तो सेम कंडीशन है। और थ्योरी का भी क्लास हो रहा है, ठीक है। हाँ, थ्योरी का भी क्लास हो रहा है, 8 बजे होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम अभी कवर कर लेते हैं, है ना। डेली हम एक एक कंसेप्ट कवर करते हैं, ठीक है। सो आप उसको भी अटेंड करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को बेल सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखो इन इंडिया कॉटन क्रॉप इज ग्रोन मेनली इन एलुवियल सॉइल, नहीं ऐसा नहीं है कि कॉटन क्रॉप हम एलुवियल सॉइल में ठीक है ग्रो कर सकते हैं। रीजन क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, एलुवियल सॉइल्स होते हैं फर्टाइल, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो ये वाला करेक्ट है, यानी दैट मीन्स कि ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। असर्शन ए क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आ गया है, इसका जो लागू कब हो गया है वो 26 जनवरी 1950 में हो गया। रीजन 26 जनवरी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, 26 जनवरी में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो आपके पास 40 सेकंड आंसर कर लो कौन सा करेक्ट है। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां पे आप वहां से जा सकते हैं, वहां से आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो जब जो अभी और क्लासेस हो गए हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या है, बोथ ए एंड ट्रू एंड ऑल इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे। हाँ करेक्ट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये फोर्स में कब आ गया, 26 जनवरी 1950 में, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एसेशन ए क्या कहता है, रॉबर्ट क्लू डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लेसी। रॉबर्ट क्लू ने डिफीट किया है ना, हरा दिया है किसको, सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लेसी में। रीजन क्या है, द आर्मी ऑफ क्लू वाज द बेस्ट, आर्मी ऑफ क्लू जो थी वो बेस्ट थी, एंड इट फॉलो द बेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, तो उन्होंने बेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अपनाई है तभी वो बेस्ट थी। आप सब आंसर कर लो, 40 सेकंड में आंसर आना चाहिए कौन सा फॉलो करता है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। यस, सो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी रॉबर्ट क्लू ने शिकस्त दी, डिफीट दिया किसको, सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लेसी में, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट है।
अब और कैसे फॉल्स है, आर्मी ऑफ क्लीव वाज बेस्ट, ये नहीं कह सकते वो बेस्ट थे आर्मी, क्योंकि उसने बेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अपनाई, ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बट रॉबर्ट क्लीव ने डिफीट किया सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लेसी में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के 14 क्वेश्चन, ठीक है। 15 मैंने बनाए थे, बट 7th यहाँ पे मैं भूल गया डालना, ठीक है। सो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, सो कोई नहीं। सो आई होप आपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो और खुद भी लाइक कर लो, ठीक है। हाँ, जितना हो सके आगे बढ़ाओ, ठीक है। हाँ, सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, है ना, आप इन या कोई मतलब प्रॉब्लम होगी, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपका फीडबैक जो है वो वैल्यूएबल है ना। सो योर फीडबैक इज वेरी प्रीशियस, हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका, वो उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिख लो या व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उसको मैं अटेंड कर लूँगा। सो थैंक यू एवरीवन। बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ आती है, जैसे फामिदा है, उसकी माँ ने बहुत सारी बधाई दी कि सर ऐसा कर रहा है, ठीक है, अच्छा सा कर रहा है, कि मतलब ऐसे बहुत सारे आते हैं ना। राबिया जो है वो भी कमेंट करती है, वो भी बोलते नहीं अच्छा का हो रहा है क्योंकि सर ने हमारा साथ दे दिया है ना। आप सबों का थैंक यू, ठीक है। हाँ, आर के है, ऐसे रंजना है ना, अमित है, पवन है, सारे आप ऐसे जुड़े रहो, बने रहो, ठीक है। आप सबों का सपोर्ट चाहिए, जो भी है आप सबों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।